नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। बच्चों, हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे। प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में हम लोकतंत्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह अध्ययन करेंगे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा, प्रकार, गुण, दोष, इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राज सत्ता किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में न होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है। यानी राज सत्ता यानी किसी राजा या कुलीन व्यक्ति या तानाशाह के हाथ में न होकर संपूर्ण जनता के हाथ में होती है। यानी एक तरह से लोकतंत्र जनता का शासन होता है। सारे अधिकार जनता के हाथ में होता है, जनता ही शासन करती है। अब हम इसके शाब्दिक अर्थ का अध्ययन करते हैं कि लोकतंत्र शब्द कैसे बना है। तो लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा की डेमोक्रेसी से बना है और डेमोक्रेसी शब्द डिमोस और क्रेटिया दोनों से मिलकर बना है। डिमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है शासन। यानी लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। वैसे ही हिंदी के दृष्टिकोण से लोकतंत्र का हम छंद विच्छेद करते हैं तो लोक प्लस तंत्र, यानी लोक यानी जनता, तंत्र यानी शासन। तो किसका शासन? जनता का शासन। अब हम इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर विद्वानों ने जो परिभाषा दी है उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम शीले के द्वारा दी गई परिभाषा का अध्ययन करते हैं। शीले ने लोकतंत्र के बारे में क्या परिभाषा दी है। शीले ने लोकतंत्र के बारे में कहा है कि लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें हर व्यक्ति भागीदार होता है। यानी उस सरकार जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या हर व्यक्ति भागीदार होता है। डायशी ने क्या कहा है? डायशी कहते हैं शासन का वह रूप जिसमें शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र के अपेक्षाकृत अधिकांश लोग होते हैं। यानी शासन में अधिकांश लोग भाग लेते हैं, यानी बहुमत का शासन एक तरह से। ये डायशी की परिभाषा है। उसके बाद हम ब्राइस के द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। ब्राइस कहते हैं हेरोडोटस के समय से ही लोकतंत्र शब्द का प्रयोग ऐसी सरकार के लिए किया जाता रहा है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी वर्ग के हाथों में न होकर समाज के सभी सदस्यों के हाथ में निहित होती है। यानी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर समाज के सभी सदस्यों के हाथों में होती है, वही लोकतंत्र होता है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा जो सबसे प्रसिद्ध है, लोकतंत्र का मतलब ही अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। यानी जनता का और जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही शासन है, जनता के द्वारा ही किया जाता है, यानी सब कुछ जनता है। अब हम लोकतंत्र के प्रकार का अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र दो प्रकार का है, एक तो शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम शुद्ध लोकतंत्र भी कहते हैं। यही लोकतंत्र का सबसे विशुद्ध रूप है, यानी सबसे अच्छा स्वरूप यही है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। जनता ही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, निर्वाचक मंडल सभी रूप में कार्य करती है। वही जनता ही सरकार का चुनाव करती है। जनता और सरकार दोनों एक ही है, चाहे जनता हो चाहे सरकार हो, सरकार के रूप में ही कार्य करती है ये। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे राज्यों में ही संभव हो सकता है। बड़े राज्यों में ये यानी अधिकांश जो अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं उनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जनता का इतना बड़ा भाग प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकता। इसीलिए लोकतंत्र का दूसरा रूप अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। यानी जनता
अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जो प्रतिनिधि हैं चुने हुए वो जनता के लिए शासन करते हैं। अब हम लोकतंत्र के गुणों का अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र के गुण क्या है? लोकतंत्र के गुण अधिकांश विद्वानों ने लोकतंत्र को सर्वोत्तम प्रणाली बतलाया है। इसमें निम्नलिखित गुण हैं, यानी सबसे अच्छी शासन प्रणाली लोकतंत्र है। और इसके क्या क्या गुण हैं? एक तो है उच्च आदर्शों पर आधारित है, यानी उच्च आदर्श कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के आदर्शों पर आधारित है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक समान रूप से स्वतंत्रता का उपभोग करता है। सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। हर एक के व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान किया जाता है। जन कल्याण पर आधारित लोकतंत्रात्मक शासन में प्रभुसत्ता अंततः जनता में निहित होती है, अतएव इसमें जनता के कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाता है। लोकमत पर आधारित शासन लोकतंत्र लोकमत पर आधारित होता है। चुनाव के समय प्रशासकों राजनीतिक दलों को जनता की बात सुननी पड़ती है। जनता को अधिकार होता है कि उसके हित का ध्यान न रखने वाले दल प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने से इनकार कर दे। सार्वजनिक शिक्षण एवं लोकतंत्र राजनीति प्रशिक्षण का उत्तम साधन है। भाषण समाचार पत्रों की स्वतंत्रता होती है, जिससे जनसाधारण में विचार विनिमय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित मिलता है। एक चुनाव से दूसरे चुनाव के मध्य सभी राजनीतिक दल निरंतर प्रचार प्रसार करते हैं, जिसके द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। क्रांति से सुरक्षा लोकतंत्र के अंतर्गत क्रांति की संभावना बहुत कम होती है। अगर कोई अत्याचारी निकम्मा शासक सिद्ध हो जाए तो उसको हटाने के लिए क्रांति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बहुसंख्यक जनता उससे असंतुष्ट हो तो उसे सफलतापूर्वक वैधानिक उपायों से हटा सकती है। परिवर्तनशील शासन व्यवस्था लोकतंत्र एक परिवर्तनशील शासन व्यवस्था है। अगर जब तक वह लोकमत के अनुकूल न हो तब तक उसे यानी जनता के ऊपर उसको हम लाद नहीं सकते। अगर वह अच्छी तरह शासन नहीं करती है तो जनता उसे शांतिपूर्वक हटा सकती है। देश प्रेम की भावना का विकास अधिनायक तंत्र और कुलीन तंत्र में सामान्य जनता शासन के प्रति उदासीन रहती है, क्योंकि उसे न तो शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है और न ही उसकी बात की सुनवाई होती है। जबकि लोकतंत्र में देश प्रेम की भावना का विकास होता है। चूँकि जनता स्वयं देश की सर्व होती है, इसीलिए वह राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहती है। जनता में आत्मविश्वास एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास लोकतंत्र शासन में जनता को सक्रिय रूप से शासन कार्य में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। जनता को विभिन्न प्रकार के अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जिससे उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और वोट देने का अधिकार सामान्य जनता में कर्तव्य पालन की भावना का भी विकास होता है। दावेल ने कहा है कि वही सरकार सर्वोत्तम है जो मनुष्य की नैतिकता, साहस, आत्मबोध, पवित्रता को दृढ़ बनाए। अब हम लोकतंत्र के गुणों के बाद इसके दोषों का अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र प्रणाली को कार्य रूप देने में व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इसकी कड़ी आलोचना की जाती है कि लोकतंत्र को हम व्यावहारिक रूप में लागू करते हैं तो कई सारी कठिनाइयाँ आती है, जिससे इसकी आलोचना की जाती है। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहने लगे कि लोकतंत्र का अब कोई उपयोग नहीं रहा है, क्योंकि अब कहीं भी सच्चे रूप में लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं पाई जाती। लोकतंत्र शासन प्रणाली में निम्नलिखित दोष है, यानी बहुत सारे दोष पाए जाते हैं। जैसे लोकतंत्र अयोग्यों का शासन है। लोकतंत्र इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति शासन करने की अन्य व्यक्तियों के बराबर योग्यता रखता है। इस अवधारणा की तीव्र आलोचना की जाती है। प्लेटो का मत था कि शासन संचालन एक कला है, केवल ज्ञानी व्यक्ति शासक बनना चाहिए। अरस्तु का विचार था केवल कुछ लोगों में ही शासन करने की क्षमता रहती है। इसके प्रतिकूल लोकतंत्र विशेषज्ञों की उपेक्षा करता है। लोकतंत्र में कोई डॉक्टर तो वित्त मंत्री बन जाता है, कोई अशिक्षित शिक्षा मंत्री बन जाता है। इसीलिए आलोचकों ने इसे अयोग्यों का शासन कहा है। भीड़ तंत्र लोकतंत्र के विरोधी यह तर्क देते हैं कि आम जनता प्राय अनपढ़, जाहिल, गैर जिम्मेदार होती है। लोकतंत्र में उसके मन को अहमियत देने से भीड़ तंत्र को बढ़ावा मिलता है। परिणाम यह होता है कि गुणवत्ता की जगह परिणाम यानी क्वालिटी की जगह क्वांटिटी को प्रमुखता दी जाती है, यानी गुणों को महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें बहुमत को महत्व दिया जाता है, क्वांटिटी को महत्व दिया जाता है। इसलिए इसको भीड़ तंत्र कहा जाता है।
तीसरी आलोचना की जाती है पेशेवर राजनीतिज्ञों का बाहुल्य। लोकतंत्रीय शासन में कुछ लोग राजनीति को अपना पेशा बना लेते हैं। जैसे ही संभव हो वे अपने पद से चिपके रहने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी भाषण शक्ति से जनता को प्रभावित कर निर्वाचित हो जाते हैं, किंतु उनमें इतनी योग्यता नहीं होती है। चौथी आलोचना है भ्रष्ट नेतृत्व। जनसाधारण का राजनीतिक विवेक चूंकि बहुत निम्न स्तर का होता है, इसलिए लोकतंत्र में जन उत्प्रेरक नेता को खुलकर खेलने का अवसर मिलता है। भ्रष्ट नेता जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके वोट बटोर लेते हैं। उग्र दलबंदी पाई जाती है लोकतंत्र में। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में उग्र दलबंदी पाई जाती है। कभी कभी राजनीतिक दल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अन्य दलों के खिलाफ निम्न स्तर की बातें प्रचारित करते हैं, जो प्राय झूठी होती हैं। लोकतंत्र में जनता की उदासीनता। लोकतंत्र का एक दोष यह है कि मतदाताओं में अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता रहती है। मतदान करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत कम होता है। बहुमत की तानाशाही भी पाई जाती है लोकतंत्र में। अंततोगत्ता बहुमत दल की निरंकुशता स्थापित हो जाती है। कभी कभी बहुमत अल्पमत का दमन करने लगता है। लोकतंत्र में 51% लोग 49% पर मनमाने ढंग से शासन करते हैं। धनवानों का शासन। यथार्थ में लोकतंत्र धनवानों के शासन में परिवर्तित हो जाता है। लोकतंत्र का आधार निर्वाचन होता है। निर्वाचन द्वारा शासककर्ता बनना केवल उसी लोगों के बस की बात होती है जो धनी और साधन संपन्न होते हैं। नैतिक मूल्यों की उपेक्षा। लोकतंत्र में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है। चुनाव के समय विभिन्न प्रत्याशी एक दूसरे पर कीचड़ उछालते, मिथ्या प्रचार करते हैं और जीतने के लिए घृणित साधनों का भी उपयोग करते हैं। खर्चीला शासन। लोकतंत्र एक खर्चीली व्यवस्था है। इसमें लोकमत के संगठन, प्रचार, चुनाव इत्यादि में करोड़ों रुपए का खर्च आता है। और है इसके क्या है, संकट काल के लिए अनुपयुक्त। लोकतंत्र संकट काल के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि संकट काल की स्थिति में लोकतंत्र शासन बेकार सिद्ध होता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि न तो शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं और न ही शीघ्रता से उन्हें क्रियान्वित किया जा सकता है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी आलोचना है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पेरेटो के अनुसार लोकतंत्र नैतिक दृष्टि से अनुचित है, व्यवहारिक दृष्टि से अक्षम होता है, राजनीतिक दृष्टि से असंभव है। वस्तुतः लोकतंत्र में अनेक दोष और यह एक आदर्श शासन प्रणाली नहीं है। किसने कहा था? पेरेटो ने। किंतु अन्य कोई शासन प्रणाली भी तो नहीं दिखाई देती जो इससे अच्छी हो। ऐसी स्थिति में जे.एस. मिल का यह कथन स्वीकार करना पड़ेगा कि लोकतंत्र के विरोध में दी जाने वाली युक्तियों में जो कुछ सार प्रतीत हुआ, उसको पूरा महत्व देते हुए भी मैंने सहर्ष उसके पक्ष में ही निश्चय किया। इसके दोषों त्रुटियों को देखते हुए क्या उसका परित्याग करना उचित होगा? ऐसी स्थिति में विकल्प का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अभिजात तंत्र, गुटतंत्र, अधिनायक तंत्र आदि जितने भी विकल्प हैं, उनमें कोई भी लोकतंत्र से उत्तम सिद्ध नहीं हुआ। अतः वर्तमान स्थिति में एक ही विकल्प रह जाता है, वह यह है कि जहाँ तक हो सके लोकतंत्र की कमियों को दूर किया जाए। C.D. वारिस ने ठीक ही कहा है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो इसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसका कल्पना कितनी भी मधुर क्यों न लगे। इसलिए हम सार रूप में यही कहेंगे कि इसकी त्रुटियों जो कमियां हैं उनको सुधार करते हुए लोकतंत्र ही सबसे अच्छा विकल्प है और सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, क्योंकि यही लोकतंत्र उच्च आदर्शों पर आधारित है। जनता को स्वतंत्रता प्रदान करता है, समानता का व्यवहार करता है, उसे अधिकार प्रदान करता है और उसके साथ भ्रातृत्व की भावना की जाती है। ओके बच्चों, थैंक्स। आज हमने लोकतंत्र के अर्थ, उसके प्रकार, उसके गुण, उसके दोष आदि का अध्ययन किया है। आपके कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुसार इसका अध्ययन किया है। आप इसके अच्छी तरह पढ़ें